का फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बीरेन्द्र सिंह जी, श्री बीरेन्द्र सिंह जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस वर्ष 26-27 में करीब 53,57,000 53 लाख के करीब हजार करोड़ के लाख करोड़ 53 लाख सम हजार करोड़ कुछ हजार करोड़ ये तो मैं कह रहा हूँ करोड़ के बजट को उन्होंने इस वर्ष रखा है। इतना बड़ा बजट हो गया कि उसको पिछले कहने में दिक्कत हो रही है। सुनने में किसी को दिक्कत हो तो मैं क्या करूं। जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.7% अधिक है। मैं इसलिए इस बजट 7.7% हमारे आंकड़े से है। और जो मनीलाल जी आप कह चुके हैं और बीरेन्द्र जी भी विधानसभा में रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग मत करिए। जो 4.4% डेफिसिट के साथ है। मैं इस बात के लिए जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के लिए 1,62,671 करोड़ आवंटित किया है, क्योंकि सदन पूरा जानता है कि देश हमारा 70% जो देश की आबादी है वो कृषि पर के क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से माननीय वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि इस बजट के अवलोकन से यह जरूर हम लोगों को आशा नहीं दिख रहा है कि जो किसानों के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहे हैं उसके माफी के लिए किसी प्रकार का बजट में प्रावधान है। न ही एमएसपी पे गारंटी के कानून के संदर्भ में कोई प्रावधान होगा कि नहीं होगा। मैं पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी जब सदन में थे प्रश्न के दौरान सबसे अधिक जो कठिन स्थिति है वो है बटाईदार किसानों की। लगभग जो बड़े किसान हैं वो स्वयं खेती नहीं करते और वो अपनी जमीन कृषक मजदूरों को ठेका पर बटाईदार के रूप में दे देते हैं। लेकिन जब दैवीय आपदा आती है, किसी कारण बाढ़ से उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है, तो उनको इंश्योरेंस का कोई भी जो है कि सरकारी सहायता का लाभ उनको नहीं मिलता है। मैंने उनसे उस समय भी अनुरोध किया था और माननीय मंत्री जी से भी अपेक्षा की बजट में कुछ इस तरीके का प्रावधान करें कि बटाईदार किसानों के भी हित की रक्षा हो सके। यह सरकार जो है सबका विकास का दावा करती है, लेकिन हम ये सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि कई प्रदेश और देश के कई प्रदेशों में और यहां तक कि मेरे जनपद चंदौली में भी कुछ जातियां ऐसी हैं कि एक जिले में वो अनुसूचित जनजाति में है और दूसरे जिले में अनुसूचित जाति में है। ये गोंड है, पनिका है, चेरो है, खरवार है, कोल है, भील है, बिहार है। यह इनका आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। और यदि सरकार उनके प्रति इतना दयालु है कि उनका भी विकास हो, तो क्या उनको जिसको अभी तक राज्य सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रहा है, उनका शोषण भी हो रहा है, तो ऐसे सरकार उनके हित के लिए कैसे कार्रवाई करेगी, यह भी मैं जानना चाहता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो अपने अभिभाषण में उन्होंने जो है बनारस में विकास के नाम पर जिस तरीके से ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक धरोहरों को नष्ट किए जाने का जो है उल्लेख किया है, मैं अपने आप को उनसे संबद्ध करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, क्योंकि मैं उसी जनपद से आता हूं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं और
मालवीय जी के नाम पर बीएचयू चिकित्सा संस्थान है, वहां लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार अनुसंधान देती है, पैसा देती है, और वो वहां पे गरीबों का ठीक तरीके से इलाज नहीं होता। और वहां पे कृपया जो अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ सर, 5-6 मिनट हो गया। अभी तक जो है आपकी घड़ी तेज है सर। और वहां पे मशीनरी और दवा के खरीद में बड़े पैमाने पर जो है धांधली होती है। और जहां तक एडमिशन का सवाल है, ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम ऐसे शोध के छात्र हैं जिनको जो है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके हिस्सेदार की जो है कि वो चोरी सरकार कर रही है। मैं आपका केवल एक क्षेत्र में ध्यान आकर्षित माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत जो है कि करीब 1,39,289 करोड़ आवंटित किया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये कहा है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो जनजाति वाला क्षेत्र है, वहां पे वो 500 कमरों का वो छात्रावास गरीबों के लिए तथा छात्राओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए वो देंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चंदौली हमारा आकांक्षी जिला है और बहुत ही पिछड़ा जनपद है। यदि वहां शिक्षा के क्षेत्र में मिनी स्टेडियम तथा ये छात्रावास और एक विद्यालय दे जो है गरीबों के लिए, तो उनके जीवन का स्तर में जो है वो उठान होगा। एक महिला हॉस्टल मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारी बात तो आप कह रहे हैं, एक सेट केवल रोजगार के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो है कौशल विकास के नाम पर जो है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही थी। पिछले बजट में कौशल विकास का जो जमीन पर जो उसका जो है कि कार्रवाई दिखाई दे रही, मात्र 6% जो हुई है। और सीएजी की रिपोर्ट है कि उसमें हजारों करोड़, 1 मिनट सर, हजारों करोड़ रुपए का जो है कि घोटाला हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो जीरो टॉलरेंस को बढ़ावा देने की बात जो है कि वो कहती है कि हमारी सरकार चंदौली की जो मांग कर ली उसको डाइल्यूट मत करिए, समाप्त करिए। धन्यवाद सर। वो चंदौली से ही मंत्री जी थे जिन्होंने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। आलोक कुमार सुमन जी, आलोक कुमार, धन्यवाद सर। ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आलोक कुमार सुमन।